सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया वीडियो हमारी कंटिन्यू चल रही थी, इलेक्शन लॉ चल रहा था, उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर क्या हमने क्रिमिनल ऑफेंसेस की कोई डेफिनेशन दी हुई है, पीछे हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन क्रिमिनलाइजेशन क्या कोई पेनलाइजेशन या ये सारी चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी, ये देख लेते हैं। इसका मतलब क्या, पहले समझ लेते हैं। इट मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द क्रिमिनल्स इन द पॉलिटिक्स, मतलब कि क्रिमिनल्स अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो उसके खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं क्या। मतलब ये क्रिमिनल है, इसको मत लड़ने दो, इसका ये ऑफेंस होगा या फिर ये इसकी पनिशमेंट हो सकती है, पहले इसको पनिशमेंट पूरी करने दो उसके बाद ये लड़ेगा। मतलब क्रिमिनल चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं पॉलिटिक्स के अंदर। क्या उससे बचने का कोई हमारे पास रास्ता है कि नहीं, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कह रहे मतलब आपको पता ही है पॉलिटिक्स के अंदर मैक्सिमम क्रिमिनल्स ही आते हैं। कह रहा है इट मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द क्रिमिनल्स इन द पॉलिटिक्स विच इंक्लूड द क्रिमिनल्स कैन कंटेस्ट इन द इलेक्शन एंड गेट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब रीजन फॉर क्रिमिनलाइजेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, debtors parliament to make strong laws curbing criminalization of politics, lack of enforcement, narrow self interest, use of muscle and money power। यही कुछ रीजंस हैं जिस वजह से क्रिमिनल्स जो है वो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। मतलब कि भाई पॉलिटिकल विल इच्छा कम है, लैक ऑफ एनफोर्समेंट, हमारे पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है यहाँ पर, और मसल और मनी पावर से घुस जाते हैं, पार्लियामेंट में जुगाड़ होता है करने का, घुसने का। तो ये सारे इफेक्ट्स क्या हो सकता है इससे हमारा, मतलब अगर क्रिमिनल्स बन जाते हैं यहाँ पर, मेंबर्स हो जाते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि भैया वो पैसे से खिला के आए हैं या फिर मसल की मतलब पावर दिखा कर आए हैं अपने की, भाई धमकी धमकी देकर वोट ले लिए सबसे, तो वो चीज़ हो गई। अफेक्टिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है जी, गुड अच्छे गवर्नेंस नहीं हो पाती क्योंकि क्रिमिनल आ जाते हैं। फ़ायदा क्या क्योंकि वो तो है ही, खुद ही उनको गलत काम करने की आदत होती है, देश को क्या चलाएंगे। इफेक्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स, क्योंकि अब पब्लिक सर्वेंट तो सही हैं भाई, वो तो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे पूरे मेहनत करके जाते हैं, और ये उनसे काम करवाते हैं उल्टे सीधे। कॉजेज सोशल डिसहार्मनी। तो ये कुछ हमारे पास थे क्रिमिनलाइजेशन के अंदर। तो क्रिमिनल्स हमारे यहाँ पर घुस जाते हैं और अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि इनको हम निकाल सकें। आउटपुट तो यही निकला इस चीज़ का। इलेक्शन एक्सपेंसेस एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ मैं। सेक्शन 77 ऑफ आरपी एक्ट 1951 कह रहा है, क्या इलेक्शन एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज़ होती है। जब तुम्हें इलेक्शन लड़ना होता है, क्या कुछ एक्सपेंसेस तुम्हें कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बियर तुम्हें करने पड़ सकते हैं। कह रहा है द टोटल ऑफ द सेड एक्सपेंडिचर शैल नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने इस बारे में डिस्कस कर लिया है, तो वही चीज़ हो गई, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट दिया हुआ एक्सपेंसेस है, तुम्हें इतना तो मतलब प्रिस्क्राइब फीस जिसको आप कह सकते हो कि भाई ये फीस तो तुम्हें देनी है, तो उतना एक्सपेंस तो तुम्हारा होगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो भाई रैलियाँ निकलवा लो, 1 लाख की भी रैली निकल सकती है, 1 करोड़ की भी रैली निकल सकती है, ये डिपेंड करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अच्छा इसको क्या करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसी में कंटिन्यू रखता हूँ मैं, आगे अलग टॉपिक है फिर। कुछ नहीं है, कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ set of guidelines issued by the Election Commission of India for conduct of political parties and candidates during election, mainly with respect to speeches, polling day, polling booths, election manifest etc. तो समझ आ रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब अच्छे से चीज़ें मैनेज करना। तो इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा गाइडलाइंस लिखी हुई है कि तुम अगर स्पीचेस करोगे या फिर पोलिंग डेज के अंदर तुम कैसे काम करोगे, किस तरीके से होगा, पोलिंग बूथ कैसे होगा, इलेक्शन मैनिफेस्टोज जो है, तुम ऐसा नहीं कि भाई तुम मुझे इलेक्शन मतलब तुम मुझे इलेक्ट कर दो, मैं तुम सबको 20-20 लाख दे दूंगा, बड़ी बड़ी बातें कर दी तुमने और वो तो औकात में रहकर चीज़ें तुम्हें करनी है, तो वो चीज़ हो गई। स्पीचेस में कोई ऐसे हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, मतलब कि तो तुम सारे हिंदू हो, हाँ मैं भी हिंदू, चलो करो मेरे को इलेक्ट करो, तुम वो हो तो तुम नहीं कर सकते, ऐसे कोई स्पीच नहीं होनी चाहिए। या फिर मतलब मुझे इलेक्ट कर दोगे तो मैं हिंदुओं के लिए ये कर दूंगा और इनको ये मार दूंगा, उस दूसरी कास्ट को कुछ और उल्टा सीधा बोल रहे हो। इट्स मेन पर्पस इज टू एंश्योर दैट रूलिंग पार्टी डज नॉट मिस यूज देयर पोजिशन ऑफ द एडवांटेज टू गेन एन अनफेयर एज। वही चीज़ हो गई, मिस यूज जो है वो यहाँ पर ना हो। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियन शुड नॉट मेक हेट स्पीच एक्सेट्रा, वो बता ही दिया मैंने। रैलीज मस्ट नॉट हिंडर ट्रैफिक, ये ना हो कि भाई रैली ऐसी कर दी सारा ट्रैफिक रोक दिया और अपना करी जा रहे नारे। रिफेन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग लिकर टू वोटर्स, ये बहुत इंडिया में होता है कि क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ पर, सबको शराब चाहिए, तो ये शराब देते हैं और वही कहते हैं हाँ भाई कल मुझे वोट कर दियो, गूगली मार देते हैं चलो, मीटिंग अराउंड गवर्नमेंट गेस्ट हाउस बंगलोस एक्सेट्रा, ऐसे कुछ पॉइंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आप देख सकते हैं, नेट से देख सकते हैं, या फिर जिस बुक को आप जो कंसिडर कर रहे हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं, उसको जो यहाँ पर
देख सकते हैं। वीडियो को यही रोकता हूँ मैं, ठीक है जी, आगे कंटिन्यू रखता हूँ वीडियो को, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न ये है कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए जो कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देखना करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट से जो लिंक दिया हुआ, जैसे कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ, जिसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉल के थ्रू, ठीक है जी। और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ जिसके थ्रू आप मेरे से टाइपिंग थ्रू जो है बातचीत या कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तुम लोग कर दोगे मिस। और सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर देना, बाय डिफॉल्ट वो पर्सनलाइज्ड पे होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक फॉर बी वालेगा, प्लीज साइन आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के और कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को, मज़ा आ रहा है।